एवरीवन। दोस्तों नमस्कार। साउंड ऑफ माइंड यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे कोविड-19 वैक्सीन के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा देश कोविड-19 से जूझ रहा है और इस भारत सरकार के द्वारा भारत में कोविड-19 वैक्सीन के रूप में 2 ही वैक्सीन को अप्रूव्ड किया गया है। एक है कोवैक्सीन और दूसरी है कोविशील्ड। आज हम इन्हीं दोनों वैक्सीन के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। यह वीडियो उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है जो कि भारत के निवासी हैं और साथ साथ यदि कोई व्यक्ति जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है तो उसके लिए यह वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने काफ़ी सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट को डिस्कस किया है। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। इस वीडियो में हम देखेंगे वैक्सीन क्या है और यह कैसे काम करती है, कोवैक्सीन के बारे में देखेंगे और कोविशील्ड के बारे में देखेंगे, ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के बारे में देखेंगे और इससे संबंधित जितने भी IMP फैक्ट हैं उनको देखेंगे। वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट क्या क्या हैं और WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और इससे संबंधित जो भी IMP फैक्ट हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं आगामी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए, उनको देखेंगे। सबसे पहले आता है वैक्सीन क्या है। वैक्सीन हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करती है और वैक्सीन हमारे शरीर को वायरस से लड़ने के लिए तैयार करती है और यह शरीर के इम्यून सिस्टम यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रतिरक्षा प्रणाली को संक्रमण की पहचान करने के लिए प्रेरित करती है और उनके खिलाफ बॉडी के अंदर एंटीबॉडी का निर्माण करती है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कोवैक्सीन के बारे में। कोवैक्सीन एक भारत की वैक्सीन है जो कि भारत बायोटेक हैदराबाद के द्वारा मैन्युफैक्चर्ड की गई है। भारत बायोटेक के साथ साथ ICMR प्लस NIV। ICMR इसका मतलब होता है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च प्लस NIV नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। इन तीनों संस्थाओं के द्वारा इसको मैन्युफैक्चर किया गया है। चलिए अब हम देखते हैं कि कोवैक्सीन कैसे तैयार की गई है। कोवैक्सीन एक इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है जो बीमारी पैदा करने वाले वायरस को निष्क्रिय करके बनाई गई है। इसका मतलब ये है कि यह इनएक्टिवेटेड है, मतलब इसमें जो वायरस यूज किया गया है कोरोना वायरस ही है जो इनएक्टिवेटेड है, मतलब कि मृत अवस्था में है, जिंदा नहीं है। इसके डेड बॉडी को लिया गया है जिसके द्वारा ही यह वैक्सीन बनाई गई है और इस वैक्सीन के 2 डोज दिए जाएंगे और दोनों के बीच का जो गैप होगा 4 से 6 हफ्ते का होगा। इसका जो इफ़ेक्टिव रेट है वो 80% तक, मतलब यदि एक डोज आज लगता है तो आज से 4 से 6 हफ्ते बाद सेकेंड डोज के लिए हमारी बॉडी रेडी होगी सेकेंड डोज वैक्सीन लेने के लिए। चलिए अब बात करते हैं कोविशील्ड वैक्सीन के बारे में। कोविशील्ड ऑक्सफोर्ड ऑस्ट्राजेनिका UK की वैक्सीन है जो कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे के द्वारा मैन्युफैक्चर की गई है। अभी एट प्रेजेंट भारत में इन दोनों वैक्सीन का ही वैक्सीनेशन बहुत तेज़ी से किया जा रहा है। चलिए अब देखते हैं कोविशील्ड वैक्सीन कैसे तैयार की गई है। कोविशील्ड वैक्सीन एडेनो वायरस वेक्टर पर आधारित एक वैक्सीन है। इसमें चिंपैंजी को संक्रमित करने वाले वायरस को आनुवांशिक तौर पर संशोधित किया गया है ताकि ये इंसानों में ना फैल सके और इसका जो इफ़ेक्टिव रेट है वो 70% तक माना जा रहा है। और इसका जो डोज़ है 2 डोज इसके भी दिए जाएंगे और जो फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज के बीच में जो गैप होगा 6 से 8 वीक का होगा। यह जो दोनों डोज के बीच का गैप रखा गया है ये मिनिमम रखा गया है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। और ये दोनों वैक्सीन इंट्रामस्कुलर हैं जो कि शोल्डर जॉइंट के नीचे बैक साइड पर लगाई जा रही है। अभी एक और वैक्सीन चर्चा में है स्पुतनिक V जो कि एक रशियन वैक्सीन है जिसका भी ट्रायल चल रहा है। 3rd फेज़ में ट्रायल चल रहा है इसका। जैसे ही ट्रायल पूरा हो जाएगा तो इसको भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अप्रूव किया जाने की संभावना चल रही है। स्पुतनिक V रशियन वैक्सीन है जो इफ़ेक्टिव होगी 91% तक। इसके भी 2 डोज दिए जाएंगे और ये भी इंट्रामस्कुलर होगी। अब देखते हैं ICMR के बारे में। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद। जब से कोरोना महामारी आई है तब से इसका नाम बहुत ज़्यादा सुनने को मिल रहा है। चलिए इसके बारे में जानते हैं। ICMR भारत का ही नहीं पूरे विश्व का सबसे पुराना रिसर्च सेंटर है और इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। भारत में जितने भी मेडिकल फील्ड में रिसर्च किए जाते हैं, जितने भी अनुसंधान किए जाते हैं, जितने भी एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं वो सब ICMR के कंट्रोल में ही किए जाते हैं।
इसकी स्थापना 1911 में की गई थी IRFA के रूप में। फिर 1949 को इसको रीनेम किया गया ICMR के रूप में। इसके जो वर्तमान में एट प्रेजेंट डायरेक्टर जनरल हैं वो हैं बलराम भार्गव, जो कि आने वाली गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। अब देखते हैं यहाँ पे एक सन आया 1911। 1911 के 2 साल पहले यानी कि 1909 में भारत परिषद अधिनियम लाया गया, जिसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। मार्ले उस समय जो भारत सचिव थे और मिंटो जो उस समय भारत के वायसराय थे, मिंटो द्वितीय। इसी मार्ले मिंटो सुधार के कारण हिंदू मुस्लिम एकता का अंत हो गया, जिसके कारण अलग निर्वाचन प्रणाली और पृथक सामुदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली लागू की गई। अब बात करते हैं 1911 की। 1911 वह वर्ष है जब जॉर्ज पंचम, ब्रिटेन के जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी ने भारत की यात्रा की थी और भारत में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था और इसी की खुशी में मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया था और बंगाल विभाजन को रद्द करके भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई थी और 1912 में फाइनली भारत की राजधानी दिल्ली बन गई। 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया था, जो उस समय भारत का वायसराय था लॉर्ड कर्जन, और 1911 में बंगाल का विभाजन रद्द लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय के समय हुआ। अब देखते हैं कोविड-19 वैक्सीन के क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोरोना वायरस के टीके को सुरक्षित बताया है और कहा है कि वैक्सीनेशन के बाद शरीर में मांसपेशियों में दर्द, हल्का बुखार या फिर उस स्थान पर जहां वैक्सीन लगाई गई है उस स्थान पर दर्द हो सकता है, हल्का सर दर्द भी हो सकता है। ये साइड इफ़ेक्ट माइनर ही होंगे, इनसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। यह यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है और इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है और स्विट्ज़रलैंड की कैपिटल जो है बर्न है। 7 अप्रैल को हुई थी, इसलिए हर साल विश्व स्वास्थ्य दिवस भी 7 अप्रैल के दिन मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्य कार्य है विश्व के समस्त देशों के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर आपसी सहयोग प्रदान करना। और WHO के जो वर्तमान में चीफ हैं वो हैं टेड्रोस अधानोम, डायरेक्टर जनरल, और जो DDG डिप्टी डायरेक्टर जनरल हैं वो हैं सौम्या स्वामीनाथन। सौम्या स्वामीनाथन भारत के हरित क्रांति के जनक माने जाने वाले MS स्वामीनाथन की बेटी हैं, जो कि WHO में डिप्टी डायरेक्टर जनरल के पद पर नियुक्त हैं। ग्रीन रिवॉल्यूशनरी भारत में 1966 और 1967 के टाइम पे आई थी और जो वर्ल्ड लेवल में ग्रीन रिवॉल्यूशनरी के जनक माने जाते हैं वो हैं नॉर्मन बोरलॉग और भारत में MS स्वामीनाथन। अब देखते हैं भारत में कोविड-19 के फेज़ के बारे में। जैसा वैक्सीनेशन किया गया है, फर्स्ट फेज़ जो जनवरी में स्टार्ट हुआ था, सबसे पहले फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स को लगी थी। इसके बाद सेकेंड फेज़ आया जो मार्च से स्टार्ट हुआ, जिनकी एज 60 साल से ऊपर है उनको लगी थी। थर्ड फेज़ जो अप्रैल से स्टार्ट हुआ, जिनकी एज 45 से ऊपर है, और फोर्थ फेज़ जो चल रहा है मई से स्टार्ट हुआ, 18+ वालों को। इसके 5वें फेज़ में सरकार के बच्चों को भी वैक्सीन देने की प्लानिंग चल रही है। यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन तैयार होता है, कोरोना वायरस का पहला टीका भारत में किसे लगाया गया? इसका आंसर है मनीष कुमार, जो कि एम्स में एक सफाई कर्मचारी हैं, जिन्हें पहले फेज़ में 16 जनवरी 2021 को इसका टीका लगाया गया था। इस वर्तमान समय को देखते हुए कुछ 4 लाइनें हैं। कुछ सिखाकर यह दौर भी गुजर जाएगा, कुछ सिखाकर यह दौर भी गुजर जाएगा, फिर एक बार और इंसान मुस्कुराएगा, मायूस ना होना इस बुरे वक्त से, कल आज है और आज कल हो जाएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। अभी वर्तमान में परिस्थितियां समय के विपरीत चल रही हैं, इसलिए स्टे होम, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। आपको यह वीडियो यदि थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करने में कंजूसी बिल्कुल भी मत करें। और यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।